कृष्णकांत जी, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। उनका राजनीतिक भविष्य की बात करें और काफी कुछ दारोमदार राहुल गांधी पर भी यहाँ पर टिका हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के अनुसार अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो करंट निकलेगा उस करंट से सिर्फ बीजेपी बचेगी, बाकी सबको करंट लग जाएगा। जब नतीजे सामने आएंगे 11 तारीख को, करंट से बच पाएंगे आप? जब श्री मोदी जी बराबर इस बात को उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार करंट यानी बिजली दे ही नहीं रही है, तो जब बिजली नहीं देने पे तो फिर करंट आया कहां से? या तो यह पहले मान ले कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली दे रही है इसलिए करंट आ रहा है, उस करंट से कौन झुलसेगा। लेकिन हिमांशु जी ये बता दे, अभी संजीव जी अब बता रहे थे, भराला जी को भी सुन रहा था, इन लोगों को 14 साल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हारे कोई जीते, अब तो 2 दिन की बात रह गई है। लेकिन जिस तरह से 7 चरण में हम बढ़त बनाए हुए थे, हमारा गठबंधन बढ़त बनाए हुए था, जैसे कभी कभी होता है कहीं हम आगे हैं कहीं पीछे हैं, लेकिन ये 7 चरण में ये देखने को मिला कि हम 7 चरण में बढ़त जिस तरह से बनाए हुए थे, और अखिलेश यादव राहुल गांधी का जिस तरह से तूफानी दौरा पूरे उत्तर प्रदेश में था, सही है कि राहुल गांधी की भी प्रतिष्ठा लगी है, अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा इस पे है, और बीजेपी की नहीं बल्कि श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी हुई है। अगर इस चुनाव में बीजेपी हारती है तो नैतिकता के नाते कांग्रेस पार्टी 2 दिन पहले ही मांग करती है कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो और फिर से चुनाव मैदान में आप जाओ। यह कांग्रेस पार्टी 2 दिन पहले ही यह मांग प्रधानमंत्री से करती है। और हम तो चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई बट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी की घबराहट और उसकी धड़कन का बढ़ना तो तभी साबित हो गया जब मऊ की रैली में हताशा श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। बनारस में जिस तरह से रोड शो उनका और जिस तरह से हमारे गठबंधन का रोड शो हुआ, और जिस तरह से 3 दिन शायद अपने पार्लियामेंट के चुनाव में भी 3 दिन प्रधानमंत्री जी न रुके हों, उनका संसदीय क्षेत्र और 3 बरस रुके, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन चुनाव के इस माहौल में 3 दिन का रुकना हमारे लिए शुभ संकेत है। उनकी घबराहट, उनका हताशा हमारे अच्छे रिजल्ट का द्योतक है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अपनी हताशा और घबराहट का परिचय दिया है। हम चुनाव जीत चुके हैं, ये उनके ही द्वारा, उनके ही हताशा के द्वारा हम चुनाव जीत चुके हैं।